स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करते हैं स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करने के लिए इसमें निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक रूपांतरण क्या है, इसका क्लास हमने लेक्चर 10 में बताया था और अब उनका प्रयोग करते हुए अब हम अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 से 17 तक एक ही टाइप के हैं, तो इनमें कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं और कुछ आप स्वयं करेंगे। यदि आपसे सॉल्व ना हो, किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो तो फ़ोन कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट्स आंसर मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन है। सर्वप्रथम हम इसे मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 -1 फर्स्ट रो है, 2 3 सेकेंड रो है। अब इसको वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू IA लिखते हैं। अब इनके मान रख लेते हैं। a का मान है 1 -1 2 3 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a 2×2 की मैट्रिक्स है, तो I भी 2×2 की मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 1 इंटू a। अब हम इसमें संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। चाहे तो पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग कर लीजिए, चाहे तो स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग कर लीजिए। और प्रयोग करते करते उन संक्रियाओं का यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और यहाँ पर अदर मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि A इन्वर्स के समान होगी। तो आइए सबसे पहले इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 होता है, तो इसे 1 बनाएंगे। चूँकि ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद हम यहाँ 0 बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1 बनाने का प्रयास करते हैं और फिर ये लास्ट में 0 यहाँ बनेगा। कभी कभी रूल फेल हो जाता है तो यहाँ 0 पहले बनता है, बाद में यहाँ पर 0 बनता है और ये 1 बनता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया ये है संक्रिया प्रयोग करते हुए कि यहाँ 1 बनाना है। नंबर 1 पर पहला पॉइंट, चूँकि यहाँ 1 पहले से ऑलरेडी मौजूद है बना हुआ, तो अब हम इसमें यहाँ पर 0 बनाते हैं। तो 0 के लिए हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। अगर R का प्रयोग करेंगे तो इसमें से इसको 2 से गुणा करके R1 को, जो R1 है, इसको 2 से गुणा करते तो यहाँ 2 हो जाएगा और R2 से घटा दें तो यहाँ R2 से घटा दें और R2 को ही रिप्लेस करें। कहने का मतलब R2 के स्थान पर अगर आप लिखेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। उसके बाद ये क्या पोजीशन बनती है इस मैट्रिक्स की, उसके अकॉर्डिंग संक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं R2 जो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण है, R2 रिप्लेस टू R2 -2R1। अब इस संक्रिया का उपयोग हो गया। R मीन्स होता रो, तो R में लगेगी संक्रिया। R2 के स्थान पर क्या लिखना है, R2 में से R1 को 2 से गुणा करके घटा देना है। तो ये यहाँ आ जाएगा, 1 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और 2 से इसको गुणा करो, 2 आया और R2 से घटा दो इसको, तो यहाँ 0 बन जाएगा। और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दी हमने तो और इसमें से घटा दिया तो यहाँ 5 हो जाएंगे। 3 माइनस और -2 बन जाएगा गुणा करने पर,
तो ये 5 हो जाएगा। अब यही संक्रिया का प्रयोग यहाँ करना है। तो यहाँ पर आप जो है करेंगे, R1 को इसको 2 से गुणा करें और इससे घटा दें, तो यहाँ पर चेंज होगा, ये ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। तो यहाँ से इसमें से घटाओ, 2 से गुणा करो इसे, तो यहाँ -2 आएगा। और इसमें से इसको घटा दो, 2 से गुणा करके, 2 से 0 की गुणा हुई 0, और 1 में से 0 को घटाया तो 1 ही आएगा, और इंटू a हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अब आगे की संक्रिया में यहाँ 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए इसको 5 से भाग कर देंगे, या यूँ कहिए R2 रिप्लेस टू 1/5 R2। तो ये अपने आप ये बन जाएगा R2 रिप्लेस टू 1/5 और R2। तो यहाँ से ये ऐसी ही रहेगी संक्रिया। -1 यहाँ 1/5 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ इसको 1/5 करते, 5 गुणा 1/5, 5 5 कट जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ पर इसमें भी वही काम होगा जो इधर हुआ था। R2 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 0 और -2/5, और यहाँ आएगा 1/5, और ये बन जाएगा ये यहाँ से। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेन डायगोनल 1 1 होना चाहिए, जो कि है, लेकिन शेष एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये 0 है, यहाँ 0 बनाना है। अगर हम इसमें ये जोड़ देंगे, R1 में R2 जोड़ दें तो 1 + 0 1 आ जाएगा, और इसमें ये जोड़ दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। कौन सी रो रिप्लेस होगी, किसकी जगह पे लिखा जाएगा? R1 की जगह पर लिखेंगे हम, तो ये जुड़ेगी इसमें, तो ये इसकी जगह पे लिखा जाए 1 रहेगा, ये इसमें जोड़ेगी तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस तरह से अगली संक्रिया में आपको R1 रिप्लेस टू R1 + R2 का प्रयोग करना होगा। अब हमें R1 के स्थान पर लिखना है। R1 के स्थान पर मतलब इसके स्थान पर लिखना है। क्या लिखना है? R1 और R2 को जोड़कर लिखना है, इनके संगत एलिमेंट को। ये इसमें जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा, तो 1 + 0 और -1 + 1, और ये R1 की जगह रिप्लेस हो गया, R2 ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब यही संक्रिया यह होगी कि इसमें ये जुड़ा जाएगा, तो 1 - 2/5, और ये भी जुड़ेगा, 0 + 1/5। अब यहाँ से ये ऐसे ही रहेगी रो 2/5, और ये 1/5 रहेगी रो इंटू a। अब ये 1 में 0 जुड़ा तो 1 आया, इसमें 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, और ये एलसीएम ले लिया, 5 × 5 - 2, तो ये हो गया 3/5, और ये 1/5, और ये -2/5, और ये 1/5। इस प्रकार हमारा A इन्वर्स ज्ञात हो गया, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो अब ये जो है वो A इन्वर्स आ जाएगा। इस प्रकार A इन्वर्स = 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये आपका A इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। A इन्वर्स
आ गया ये। अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो होल एलिमेंट्स से 1/5 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/5 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, जो कि आंसर आपका इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। 1/5 कॉमन ले लिया, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। दोनों आंसर आपके सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी उसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपके 2/2 ऑर्डर के 14 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम 12वां क्वेश्चन एक और बता देते हैं। इसके बाद 14वां बता देंगे आवश्यकता हुई तो, नहीं तो 15वां क्वेश्चन 3/3 का बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसमें आपको सॉल्यूशन में इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं A = मैट्रिक्स है 6 - 3 AR1 है, R2 है 2 1 और इसका वर्किंग रूल है A = IA। अब इसमें मान रख लेते हैं 6 - 3 -2 1। अब ये A मैट्रिक्स है 2/2 की है, तो 2/2 की I मैट्रिक्स भी लेंगे, I का मान जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं 1 0 -2 1। ये है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रत्येक का मान 1 होता है, शेष एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है 1 होना चाहिए, जो कि 6 है। इसलिए 6 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ 1 बनाने के लिए इसको। तो R1 रिप्लेस टू 1/6 R1। तो ये यहाँ पर 6 से भाग कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ R1 की बात हुई है इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ -3 × 1/6 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका -1/2 और ये ऐसा ही रहेगा और ये 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर 1 0 0 1 अब इंटू A। अब हम इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें कि यहाँ पर 0 कैसे आएगा ये देखना है। तभी तो 1 0 और यहाँ 1 है ही है, यहाँ 0 आना है। तो पहले इसको 0 करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें यहाँ 0 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा R2 रिप्लेस टू यहाँ 0 बनाने के लिए R2 + 2R1। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं हम, ये 1 है और ये -½ है और ये यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करा गया है, 2 गुणा करा और R2 की जगह पर लिखना है, R2 में जुड़ेगा तो 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 0। और यहाँ 2 से गुणा करना है तो 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी -1 और इसमें जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0। इस प्रकार और यहाँ भी
ये छूट गया था, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 6 से भाग देना था। ये 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ये, और ये ऐसा ही रहेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है कि ये 1/6 है और ये 0 है, और ये यहाँ पर 2 से इसे गुणा करनी है तो 1/3 आएगा जी, और इसमें जुड़ जाएगा तो ये 1/3 हो जाता है और ये बन रहता है, क्योंकि ये 0 को गुणा होगी तो 0 ही रहेगा, R2 में जुड़ेगा, बन रहेगा। और देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर द्वितीय पंक्ति के सभी अव्ययू शून्य हैं, इसलिए इसके A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, चूँकि R2 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमने कहा था 15, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें इसको पहले A बराबर मान लिया, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स जो गिवन है उसको मान ली हमने, 2 - 3 3 2 2 3 3 -3 -2 2। अब हम इसकी जो रूल है उसको लगाते हैं, A इज इक्वल टू IA, तो A का मान रखिए यहाँ 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 2, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखिए 3/3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू 3। अब इसमें पहले समझ लें, उसके बाद संक्रिया का प्रयोग करेंगे कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे होगा ये आपको देखना है। तो एक तो हम इसमें ये 1 लाना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाने के लिए देखते हैं इन सभी संक्रियाओं को क्या करना है। अगर हम इसमें जोड़ दें इसको R2 को, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और इसको घटा दें तो ये 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार हम संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ये मूल तत्व है, आपको ध्यान देना है। इसको बनाएंगे कैसे, ये कैसे आएगी, इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं लगेंगी, तो सबसे पहले 1 होता है। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, और आगे इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए, R1 रिप्लेस टू R1 प्लस R2 माइनस R3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये जोड़ो, इसमें 4 हो गए,
और ये घटा दो, 1 आ गया। अब यहाँ पर ये जोड़ दो इसमें और ये -1 बन जाएगा और ये जोड़ दें तो यहाँ पर माइनस के वो घटा दे तो माइनस के कितना बन जाएगा ये देखना है। तो इसमें से -3 + 2 और -2 तो ये बन जाएगा -3 + 2 + 2 और 4 में से 3 गया, यहाँ आ गया 1। अब इसी तरह से ये 3 और 3 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा 4। अब ये शेष ऐसे ही रहेंगे 2 2 3 और 3 -2 और 2 = इसी प्रकार इस संक्रिया में प्रयोग होगा। क्या ये लिखा R1 और R2 को जोड़ो, इस लाइन में इस लाइन को जोड़ दो तो एक में 0 जुड़ा, 1 रहा और ये घटा दिया तो 1 ही बचेगा ये। और यहाँ भी ये आपको क्या करना है कि इसमें इसको जोड़ना है, 1 आएगा और 0 को घटा देना है तो 1 ही रहेगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है तो ये -1 आ जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा 0 1 0 0 0 1। अब इसमें संक्रिया का प्रयोग होगा कि यहाँ 0 कैसे आए, ये 0 पहले बनाना है, उसके बाद और कुछ करना है, यहाँ 0 बनेगा फिर यहाँ 0 बनेगा। इस टाइप से इसका रूल है, नियम है कि यहाँ पहले 0 बनाना या यहाँ और यहाँ 1 बनाना, यहाँ 0 बनाना है। तो देखते हैं आगे कौन सी संक्रिया का प्रयोग होगा, दिमाग लगाइए। इसमें अब यहाँ पर 0 बनाना है तो 0 कैसे बनेगा, R2 में से इसमें से इसको 2 से गुणा कर दें, हम इसको 2 से गुणा कर दें, ये लिखा है तो 2 2 8 आ जाएगा और इसमें से घटा दें, R2 की जगह पर लिख दें, ये तात्पर्य है R2 = R2 - 2 R1 यहाँ लिख देंगे। 2 जे हो जाएगा तो 2 में से 2 जाएंगे, यहाँ 0 आएगा, इसमें 2 में से 2 जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएंगे, -5 हो जाएगा और ये ऐसा ही लिख जाएगा। तो आइए यहाँ पर संक्रिया का प्रयोग करिए तो ये 1 1 4 और ये यहाँ आ जाएगा 0 0। अब इसको 4 दूनी 8, 3 में से 8 गए -5 और ये 3 -2 और 2। अब यही काम इधर होगा, R2 में से इस लाइन से इसको घटाना है 2 से गुणा करके, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 0 में से घटेगा तो माइनस के यहाँ 2 आ जाएंगे। ये पहली लाइन ऐसी ही लिखी जाएगी रो, और यहाँ से इसको 2 से गुणा करें और इसमें से घटाएं तो ये -1 आएगा, इसमें 2 से गुणा करें और इसमें से घटाएं तो -2 हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगी। और यहाँ ए छूट गया, ए लिख दीजिए, ए यहाँ भी लिख दीजिए। अब इसको मिटा लेते हैं, इस वाले को साफ कर लेते हैं, तब तक लिख लीजिए। अब इसमें यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 कैसे आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से घटा देंगे, मतलब R3 को रिप्लेस कर देंगे, इसके स्थान पे लिखना है, क्या लिखना है, इसमें से इसको 3 से गुणा करके घटा देना है। तो देखिए क्या बनता है, ये R1 वैसी ही रहेगी 1 1 4 और ये भी ऐसी रहेगी 0 0 -5 और यहाँ 0 हो जाएगा और इसमें से इसको 3 से गुणा करो, -3 आ जाएंगे तो इसमें से घटा दो, -2 माइनस घटाना है, किसे, इसको घटाना है तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -5 बन जाएगा।
इसमें से इसको घटाया तो यहाँ -5 आ गया। अब इसमें हमने 3 से गुणा करा और ये बन जाएगा 3 चौक 12 और इसमें से घटा देंगे 12 को तो यहाँ -10 आ जाएंगे। 4 तियाँ 12 और 2 -12 -10 आ गया। अब यही क्रिया आपको इधर करनी है इसमें। तो इसमें क्या करना है, पहले तो 1 तो ऐसे लिख लो 1 1 -1 और ये भी ऐसे लिखा जाएगा 2 -1 2 और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना 0 -3 तो -3 आएगा। 0 -3 -3 आ जाएगा और 1 और माइनस घटेगा और -3 ये हो जाएगा 1 + 3 ये हो जाएगा 4 और इनटू ए आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको कहाँ पर 0 बनाना है कहाँ पर 1 बनाना है उसके अकॉर्डिंग संक्रिया का प्रयोग करना होगा। अब हमें यहाँ 0 लाना है तो हम ये कार्य करते हैं कि इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं और ये यहाँ लिख देते हैं तो 2 जगह 0 बन जाएगा आपका। तो इस संक्रिया का प्रयोग करेंगे आप R3 रिप्लेस टू R2 या R2 रिप्लेस टू R3 ये हो जाएगा R2 एक्सचेंज R3। पंक्तियों का विनिमय R2 के स्थान पर R3 को लिखना, R3 के स्थान पर R2 को लिखना है। तो ये 1 1 4 0 -5 और -10 और 0 0 -5 ये आ गया है आपका। और इसमें भी आपको रिप्लेस करना है तो ये 1 1 -1 ऐसा ही रहेगा और ये यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे -3 -3 4 -2 -1 2 इनटू ए। अब हमारे पास ये बन गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको अभी बताते हैं क्या करना है। तो ये आ गई है मैट्रिक्स आपकी। अब आपको ये R2 यहाँ पर 1 लाना है तो इसको -1/5 से गुणा कर देते हैं इसमें और ये अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ 1 बन जाएगा 1 1 और इसमें भी 5 से भाग गुणा कर दें -1/5 से तो ये भी आ जाएगा। तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। तो दोनों संक्रियाओं का प्रयोग हम साथ साथ भी कर सकते हैं। R2 रिप्लेस टू -1/5 R2 और R3 रिप्लेस टू -1/5 R3। इन दोनों संक्रियाओं का साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर R1 को फ्रेश उतार लेते हैं जो लिखी है वही। अब यहाँ से -1/5 से इसको गुणा करेंगे तो ये 0 में गुणा होगी 0 ही रहेगा और यहाँ -5 गुणा -1/5 तो माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ इसकी गुणा करेंगे -10 की गुणा -1/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा आपका। अब इसी तरह से इसमें भी हम यही कार्य करते हैं, ये भी ऐसे ही है और ये यहाँ 1 बन जाता है। अब इस प्रकार आपको ये मेन डायगोनल 1 1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। तो पहले हम जो संक्रिया यहाँ लगी थी इसमें वही इसमें भी लगा लें, उसके बाद हल करते हैं। तो इसमें -3/5 तो 3/5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
और ये भी प्लस हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा -4/5। और इसी टाइप से इसमें R3 में भी माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -2/5। तो ये -2/5 हो गया यहाँ पर, या माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब आगे और हल करते हैं। यहाँ 0 बनाते, यहाँ 0 और यहाँ 0, 3 0 बनाने को रह गए हैं। तो सबसे अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये बनाने के लिए यहाँ हम 0 बना सकते हैं। तो 0 बनाने के लिए यहाँ पर हमें इसको घटा दें, 1 - 1 हो जाएगा और यहाँ 4 - 2 2 हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, R1 रिप्लेस टू R1 माइनस R2 और ये 1 में से 0 घट गया, 1 आया, 1 यहाँ R1 के स्थान पे लिखा जाएगा। ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 1 2 0 0 1 और इसे हम इसमें से इसको घटा देते हैं। तो ये 2/5 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ये लिखने को रह गया, छूट गया। 1 - 3/5 एलसीएम ले लेंगे, 5 - 5 5 - 3/5 बराबर 2/5। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 2/5 और यहाँ इसमें -1 और -4/5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 में से 4 गए, माइनस का 1/5 हो जाएगा। यह -1/5 हो गया और ये छूट जाएगा, नहीं तो लिख देते पहले। अब ये 3/5 -4/5 2/5 1/5 -2/5। अब इस टाइप से यहाँ पर 0 बन गया। अब कहाँ 0 बनाना है, एक ये 0 बनाना है, एक ये 0 बनाना है। इसमें से अब कैसे होगा ये आपको देखना है। और इसमें से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके स्थान लिखेंगे, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके स्थान पर लिखने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2R3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, 0 बन जाएगा। 0 को 2 से गुणा करेंगे, 0 ही रहेगा, इसलिए बन ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो अब इस संक्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, सॉरी इसमें, ठीक है, इस संक्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, तो आइए प्रयोग करते हैं यहाँ पर इसका, इस संक्रिया का। इसमें तो क्या है, R2 में से 2R3 घटना है, इसमें से इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देना है। R2 में से इसको 2 से गुणा करके R3 को और R2 से घटा देना है। तो ये अभी, तो ये R1 ऐसी ही रहेगी, 1 0 2 और ये यहाँ 0। अब 2 से इसे गुणा करें, 0 ही रहेगा और इसमें से घटा देंगे, 1 रहेगा। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटा देंगे, तो ये 0 बन जाएगा और ये 0 0 1। यही क्रिया हम इधर करेंगे इसमें कि ये ऐसी ही रहेगी रो 2/5 2/5
-1/5 इंटू ए, और ये इसमें से इसको 2 से गुणा करके घटानी है। इस लाइन से इसको 2 से गुणा करके घटाना है। तो ये हो गए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, और 3 में से 4 गए माइनस का 1/5 आएगा। और यहाँ भी इसको 2/5 है, और 2/5 3 में से घटा दिया, 3/5 में से 2/5 तो 1/5 आएगा। और यहाँ इसमें से घटा दिया तो इसको बनाएंगे हम -4/5, और माइनस घटाएंगे और -2 दूनी 4/5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 0 हो गया ये। और ये ऐसा ही रहेगा 2/5 और 1/5, और ये -2/5। अब नेक्स्ट स्टेप और आपको अभी निकालना है, अगला स्टेप देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटा दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो R1 रिप्लेस टू R1 -2 R3। अब R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 1 में से ये घट जाएगा, 1 आएगा, और इसमें से ये घट जाएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। और ये 0 1 0 0 0 1। अब यही कार्य इधर भी करना है कि इसमें से इसको 2 से गुणा करके घटाना है। तो इससे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और इसमें से घटा देंगे तो ये -2/5 आएगा। और यहाँ 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1/5 में से 4/5 गए तो ये 3/5 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये अब ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यही कार्य होना है। और ये आपका A इन्वर्स बन जाएगा इंटू A। तो A इन्वर्स बराबर ये हो जाएगा आपका, देखते तो A इन्वर्स बराबर हो गया है आपका A इन्वर्स इज इक्वल टू, जे वाला A इन्वर्स है तो -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और 2/5 और 1/5 और -2/5। ये आपका A इन्वर्स हो गया। यही आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में